गल्ला बानी और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नबियों ने भेड़ बकरियां चराई हैं और इसकी सबसे बड़ी हिकमत ये है कि उन्होंने माशरे के खुदसर और बिगड़े हुए लोगों की तरबियत करनी होती है और इसके लिए बेइंतहा सब्र और इस्तकामत की ज़रूरत होती है, जो कि भेड़ बकरियों के चराने से आती है। वैसे भी इंसानी ख्वाहिशात की मिसाल भी जानवरों की खुसूसियात की मानिंद हैं, जो उसे नताइज से बेपरवाह करके सिर्फ नफ्स परस्ती पे उकसाती हैं। व्यूअर्स, अगर हम गौर करें कि चरवाहा किस तरह अपने रेवड़ की हिफाजत करता है, तो सबसे अहम काम जो वो करता है कि मखसूस और मुकर्रर करदा हद से भेड़ और बकरियों को बाहर नहीं जाने देता। चरागाह की हदूद का तयन और उसकी निगरानी के लिए उसके पास एक डंडा होता है, ताकि वो उसे जानवरों के डिसिप्लिन के लिए बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करे। चरवाहा हमेशा जानवरों के पीछे पीछे आहिस्ता रफ्तार से चलता है और उसकी नज़र में गले के सब जानवर होते हैं। उनको जंगली जानवरों से बचाना और सर्दी गर्मी के मौसम में उनका ख्याल रखना भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। चरवाहा गले के खाने और साफ़ पानी का भी ज़िम्मेदार होता है। इस सारे अमल के दौरान वो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त सीखता है। गला बानी का अमल चूँकि फितरत में रहकर किया जाता है, इसलिए वो फितरत के करीब हो जाता है। लोगों से दूर रहकर फितरत के नज़ारे और तन्हाई उसे रब से करीब करने का सबब बनती है। व्यूअर्स, हम में से हर शख्स अल्लाह का कुर्ब और साथ चाहता है। इस सिलसिले में रहनुमाई की गर्ज से वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर पेश खिदमत है। आप अपनी तसनीफ़ गुफ्तगू में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। तो जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर कायम हो गए, तो अब लफ्ज़ इस्तक़ामू जो है, इसका मतलब ये है इस्तकामत, और इस्तकामत का मतलब ये है कि वो जान नहीं बचाएगा बल्कि वो अपना कौल बचाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह के साथ वादा किया हुआ है। जिसने कौल की हिफाजत की, वादे की हिफाजत की, अपनी जान की परवाह किए बगैर। ये वो लोग हैं जिनको नमाज कायम करने की सहूलतें बज़रिया फरिश्तगान आती हैं। इस्तकामत का एक तरीका तो ये है कि जो कुछ आप करते हैं उसका अल्लाह के साथ वादा पूरा रखें। दूसरा ये कि कोई नमाज में इस्तकामत करने वाला मिल जाए, साथी से आधा रास्ता तय हो जाता है। तो साथी कौन होता है? नेक साथी। तो नेक साथी जो है वो नेकी के अंदर आसानी पैदा कर देता है। बुरा साथी नेकी के सफ़र में नुकसान पहुंचा देता है और आधा सफ़र बुरे साथी बर्बाद करते हैं। तो वो ज़िंदगी के साथी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। वो आपका नेकी का रास्ता रोकते हैं कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आपकी वहाँ जाने की उम्र ही क्या है, आगे देखा जाएगा। जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। आप भी नाचते जाओ और गाते जाओ। तो मुद्दा ये है कि आपकी जो हालत यहाँ हो वहाँ हो, तो नमाज कायम करने का तरीका क्या है? या अल्लाह का खौफ हो या साथी अच्छा हो, या ये प्रैक्टिकल अमल करके देखो कि आज जो कुछ कहा है उसमें कितना फ़ासला है, कितना फ़र्क है। तो इस फ़र्क को निकालो। बहरहाल ये आपके लिए मश्क है।
ایکسرسائز ہے۔ آپ ایسا کر کے دیکھا کرو۔ اللہ کو ماننے اور اللہ کو قائم رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے آپ پوری کوشش کیا کریں اور دعا مانگا کریں اور بزرگوں کے آستانے پر ضرور جایا کریں۔ اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایسی جگہ جانا جہاں بظاہر کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ استقامت کیا ہوتی ہے، تو آپ استقامت حاصل کریں۔ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میرے باطن کا فرق جو ہے یہ مٹا دے، مہربانی فرما۔ اور آپ پیسے کی محبت سے بچو اور توبہ کرو۔ پہلی بات یہ کہ پیسے کو فوقیت نہ دینا۔ پیسے کمانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ پیسہ کماؤ، لیکن پیسے کو فوقیت نہ دو، پیسے کی پرستش نہ کرنا۔ جسم کو تسکین میں ملوث کر دینا، زیادہ کھانا پینا، سونا وغیرہ اس سے بچو۔ اور تیسری چیز عبادت ہے۔ آپ یہ تین چیزیں کر لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ پیسے کو فوقیت نہ دو۔ پیسہ ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پیسہ عام طور پر برائی پیدا کرتا ہے، اس سے بچو۔ پیسے کی ورشپ نہ کرنا اور لذت وجود سے بچو، تلذذ سے بچو۔ اور تیسری چیز کہ حالت وضو میں رہو۔ حالت وضو والا عام طور پر محفوظ رہتا ہے، تو اس طرح نماز قائم ہو جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے لیے مستعد رہنا اور آواز سے پہلے تیار ہو جانا، اس طرح یہ بات قائم رہے گی۔ دوست اچھے بنانا، یعنی وہ دوست جو آخرت کی یاد دلاتے جائیں، اس سے نماز قائم ہو جائے گی۔ حالت وضو میں رہنے سے نماز قائم ہو جائے گی۔ کچھ پڑھتے رہنا، مثلاً درود شریف، تو نماز قائم ہو جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔